जय मसीह की आप सभी को यीशु के नाम से मेरा प्रणाम। अगर आप आपके जीवन में एक चट्टान के जैसे स्थिर होना चाहिए तो यदि आपका जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए तो प्रभु हमें एक काउंसलिंग वर्ड इस सुबह दे रहे हैं। लूका का पुस्तक चैप्टर 6 वर्स 47 और 48 में प्रभु कहते हैं कि हर कोई जो मेरे पास आता है और मेरा उपदेश सुनता है और उसका आचरण करता है वह किस प्रकार का होता है मैं तुम्हें बताऊंगा। वह उस व्यक्ति के समान है जो मकान बना रहा है। उसने गहराई खुदाई की और चट्टान पर नींव डाली। फिर जब बाढ़ आई और जल की धाराएं उस मकान से टकराई तो यह उसे हिला तक ना सकी, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह बना हुआ था। आमीन। इस वाक्य के द्वारा प्रभु हमें एक संदेश दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रभु के पास जाता है प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, और जो भी प्रभु का उपदेश सुनता है बाइबल में, और हमारे पास्टर के द्वारा जो भी उपदेश और वाक्य हम बाइबल से सुनते हैं और उसके आचरण करते हैं, प्रभु कहता है कि हमारा जीवन चट्टान के जैसा होता है और हमारा मकान, हमारा जीवन एक मकान के जैसा होता है जो गहराई में खुदाई गई है और एक चट्टान के रूप में होते हैं। जब हमारे विरुद्ध कोई भी धाराएं आते हैं, कोई भी संकट आता है, हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु का वाक्य, प्रभु का एक प्रसन्न जब हमारे जीवन में होता है, हमारा जीवन बहुत अच्छी तरह से स्थिर होता है। आइए इस सुबह समय हम एक निर्णय लेंगे कि कोई भी परिस्थिति आए हम प्रभु के पास सदा रहे, उसका उपदेश को सुने और उसकी प्रकार हम चले। और निश्चय जैसे प्रभु ने इस वाक्य में कहा है कि हमारा एक जीवन एक मकान की तरह गहराई में कूदा जाएगी और हम एक चट्टान के जैसे होते हैं। जब हमारे विरुद्ध कोई भी कार्य आए भी तो हम हिलेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, मगर हम स्थिर रहेंगे, हमारा जीवन अच्छी तरह रहेगी। आइए इस वाक्य को देने के लिए प्रभु को धन्यवाद कहते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, सुबह देने के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। प्रभु आपने हमें एक संदेश दिया है कि हम आपके पास सदा रहे और आपके उपदेश को सुने और उसके प्रकार हम चलना चाहिए, ताकि हमारा एक जीवन मकान के जैसे गहराई में खुदाई रहे और चट्टान में रहे। प्रभु हम स्थिर रहे, हम हिले नहीं। जब कोई भी संकट और धाराएं हमारे ऊपर आए भी प्रभु हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि आप प्रभु यहोवा हमारा पास है। आपका उपदेश, आपका वाक्य हमें प्रोटेक्ट करेगा प्रभु, और हमें सदा एक अच्छे जीवन इस दुनिया में बीतने के लिए सदा हमें सहायता करेगा। प्रभु इस वाक्य को देने के लिए, इस उपदेश को देने के लिए, इस अच्छे आशीर्वाद को इस सुबह समय देने के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हुए आदर और महिमा सिर्फ आप ही को देते हैं, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। जय मसीह की। प्रभु दिया हुए इस वाक्य के अनुसार चलने के लिए प्रयास किए। प्रभु की आशीर्वाद जो भी इस वाक्य में प्रभु ने दिया है आपके पास सदा रहे। जय मसीह की।